अरे राम राम सभी को। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता गोष्ठी में। तो हम लोग दूसरे अध्याय में हैं, जिसका नाम है सांख्य योग। तो जो दूसरा अध्याय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को कहा है, वो एक मूलभूत आधार कह सकते हैं उसको। जैसे फाउंडेशन होता है, बेस होता है, ऐसे सांख्य योग जो ज्ञान योग है, उसमें बहुत सारी ज्ञान की बातें बताते हैं, जो इस भगवत गीता की यात्रा में आगे के जो अध्याय है और उसके बाद उसमें जो सिद्धांत है, उसको समझने के लिए सांख्य योग बहुत आवश्यक है। अगर हम दूसरा अध्याय स्किप कर दे, निकाल दे उसको, और सीधा आगे पहुंच जाए, तो बहुत सारी चीजें समझने के लिए वापस हमें दूसरे अध्याय का आश्रय लेना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए दूसरे अध्याय में श्लोक भी बहुत ज्यादा है, दूसरे जैसे तीसरे चौथे पांचवे अध्याय के तुलना में ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गूढ़ बातें बताते हैं। तो आज का जो विषय है, और इसके पहले जो दो श्लोक थे ना, उस पे भगवान कह रहे हैं कि इंद्रिया जो होती है, हमारी जो सेंसिस होती है, वो उसके सब्जेक्ट को लेती है, उसके विषय को लेती है। और जब उसके विषय को लेती है, तो उससे फिर जो मनुष्य है, जीव है, उसका कैसा पतन हो सकता है उसके बारे में बताते हैं। उसी को उसी विषय को आगे ले जाके आज का जो श्लोक है 66वां 66 है ना, इसमें एक प्रश्न पूछ रहे हैं ना, शांतस्य कुतः सुखम। और जो आज के हमारी चर्चा का जो विषय है कि हमें शांति चाहिए या सुख चाहिए, है ना, क्या चाहिए हमें, आप लोगों को क्या चाहिए? दोनों चाहिए। दोनों। दोनों। दोनों चाहिए। इसलिए आशीर्वाद भी देते हैं ना सब, सुख शांति बनी रहे। क्योंकि अगर कोई कहे कि चलो मुझे सिर्फ सुख चाहिए ना, तो मान लेते हैं कि वो जिसको भी सुख मानते हैं, वो सुख उनके जीवन में है। जैसे अगर कोई मानता है कि बहुत सारे पैसे होना सुख है, तो चलो उनको हमने 10 मिलियन या 100 मिलियन डॉलर उनको दे दिया। पर अगर जीवन में शांति नहीं है, अगर मन में शांति नहीं है, तो क्या वो सुख का उपभोग कर पाएंगे? क्या सुख को भोग पाएंगे? क्या उसका आनंद ले पाएंगे? हाँ, ये प्रश्न आस्क योर सेल्फ, चिंतन का विषय है। तो हमें पता चल जाएगा कि नहीं, अगर बहुत सारे पैसे हैं पर अगर कोई सिर पे गन लेके खड़ा है, तो वो सुख का अनुभव नहीं होगा। हाँ? तो इसलिए यहाँ पे जो कह रहे हैं शांतस्य कुतः सुखम, एक तो लगता है कि कह रहे हैं कि जो अगर शांत नहीं है, तो उसको सुख कैसे मिल सकता है? अगर शांति नहीं है, तो उसको सुख कैसे मिल सकता है? लगता है कि प्रश्नवाचक है ना, क्वेश्चन मार्क, कैसे मिल सकता है? पर अगर दूसरी तरह से देखें, तो क्वेश्चन मार्क के साथ साथ एक स्टेटमेंट भी है ना, बिना शांति के सुख नहीं मिल सकता। तो ये दोनों, ऐसे हम शब्दों का, ऐसे वाक्य का उपयोग करते हैं कि जैसे अगर कोई कहे कि मुझे यहाँ से भारत जाना है, और वो अपना बाइक लेके निकले, साइकिल लेके निकले, तो हम कहते हैं अरे साइकिल से तुम भारत कैसे पहुंचोगे? है? तो हमने क्वेश्चन मार्क दिया उसको। उसका आंसर ये नहीं हो सकता कि हाँ मैं पहुंचूंगा, इतने दिनों में पहुंचूंगा। उसका उत्तर ये हो सकता है कि मैं नहीं पहुंच सकता, बहुत ही असंभव है वो, नियर टू इम्पॉसिबल। तो ये श्लोक में इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि शांतस्य कुतः सुखम, अशांतस्य कुतः सुखम। अशांति अगर है, तो वो सुख कहाँ पे मिलेगा उसको, या सुख का अनुभव कैसे करेगा? ठीक है, तो इस श्लोक को हम पहले पढ़ते हैं, और फिर इसके अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है।
नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावतयः शान्तिः शान्तस्य कुतः सुखम। अब में से कोई एक या दो लोग। जी मैं पढ़ता हूँ। जी। राम राम। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयत शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। ठीक। जी बहुत अच्छा। और कोई? किसी को प्रयास करना है? मैं पढ़ता हूँ भैया। ओके। जी पढ़िए राजीव जी आप। राजीव जी। नहीं, आप बोलिए, सपन भाई बोलिए। ओके। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तस्य कुतः सुखम्। जी आप भी पढ़िए राजीव जी। या नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्। जी बहुत अच्छे। तो यहाँ पे इस श्लोक में दो बार अयुक्त शब्द का उपयोग हुआ है ना। बुद्धिर अयुक्तस्य न चा युक्तस्य। तो युक्तस्य युक्तस्य दो बार इसका उपयोग हुआ है। तो यहाँ पे पहले तो ये प्रश्न आएगा कि अयुक्त क्या है और अयुक्तस्य क्या है। और उसके साथ यहाँ पे क्या है, ना अस्ति और न, और न, है ना। ना अस्ति अब नहीं होता। यहाँ पे भी इसका अर्थ ये है कि ऐसा है तो ये नहीं, संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता। हाँ? तो इसकी रचना ऐसे है। तो पहले तो अयुक्त, इसके पहले भी युक्त शब्द आया है ना? तो यहाँ पे जो अयुक्त है और जो युक्त हमने जो पहले देखा है उसमें ऐसे तो वो समान ही है, वही है। पर यहाँ पे उसको अलग तरह से लिया गया है। जैसे युक्त का अर्थ है जो जुड़ा हुआ हो, है ना। और जो अयुक्त का अर्थ है जो बिछड़ गया हो, जो जुड़ा हुआ नहीं है। तो अम, यहाँ पे जो है अयुक्तस्य, इसका अर्थ इस श्लोक के लिए लिया गया है जो असंयमी है, जिसमें संयम नहीं है। संयम क्या होता है? संयम को हम कैसे समझे? संयम क्या होता है आप बताइए। म्यूट म्यूट सेल्फ हो आप। कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल। पेशेंस। पेशेंस, हाँ। जो सेल्फ कंट्रोल नहीं होता उसमें धैर्य नहीं होता, पेशेंस नहीं होता। जो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, जो सेल्फ रेगुलेटेड नहीं है, जो सेल्फ कंट्रोल नहीं है, और दूसरा ये भी कह सकते हैं जो सेल्फ इंटीग्रेटेड नहीं है, जो डिसइंटीग्रेटेड है। वो इंटीग्रेटेड है पर कहीं और इंटीग्रेटेड है ना, सेल्फ के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है समझने के लिए। तो यहाँ यहाँ के लिए इसमें से हम कोई भी अर्थ ले ले ना, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेटेड, सेल्फ ड्रिवन, ये भी उपयोग करते हैं कि ये सेल्फ ड्रिवन है। तो अगर जो वास्तविक, जो भी सेल्फ ड्रिवन है, सेल्फ रेगुलेटेड है, सेल्फ कंट्रोल है और सेल्फ इंटीग्रेटेड है, जो वो नहीं है, उसके लिए यहाँ पे शब्द का उपयोग किया गया है अयुक्तस्य। जो सेल्फ कंट्रोल नहीं है, जो सेल्फ रेगुलेटेड, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है ना। जी सुबन जी। क्या ये कहना सही होगा कि जो इंद्रियों और परिस्थितियों के अधीन है। जी हाँ। तो अगर हम इसको, इसका विस्तार करते हैं, जैसे हमने कहा कि सेल्फ रेगुलेटेड नहीं है ये व्यक्ति या ये ह्यूमन बीइंग, तो अगर देखेंगे कि वो क्यों नहीं है ना, तो उसके क्यों में जब हम जाएंगे, उसके जब वाई में जाएंगे और थोड़ा और डीप डाउन करेंगे, तब पता चलेगा कि उसका जो कारण है वो ये है।
उसका कारण ये है कि वो जब सेल्फ कंट्रोल नहीं होता तो किसी और से कंट्रोल होगा वो। क्योंकि कंट्रोल तो होना है पक्का, कंट्रोल तो किसी के पास होगा। अगर सेल्फ के पास कंट्रोल नहीं है तो उसका रिमोट कंट्रोल किसी और के पास होगा, है ना। अगर वो इमोशंस को सेल्फ रेगुलेटेड नहीं कर पा रहा तो उसके इमोशंस कोई और रेगुलेटेड कर रहा होगा पक्का। बीच का कोई रास्ता नहीं है, या तो यहाँ पे स्वयं कर रहा है या किसी और के द्वारा वो संचालित है। और इसी को लेके आगे के दो श्लोक में भगवान ने कहा है, ध्यायतो विषयान पुंस, है ना। जो विषय है, जो बाहर जो विषय है हमारे इंद्रियों के, जो विषयों के द्वारा खींचा गया है, या जिसको विषय खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, फिर वो सेल्फ रेगुलेटेड नहीं होता। जैसे हम अगर बच्चों को मॉल में ले जाते हैं और बच्चों ने अपने को अच्छे लगी ऐसी कोई चीज देख ली, फिर वो खाना हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, या कोई गेम जोन देख लिया ना, तो ऐसे ही सीधे जा रहे थे, तुरंत ही वो गेम जोन आया, उनकी दिशा बदल गई ना। माता पिता का हाथ पकड़ के चल रहे थे, उंगली पकड़ के चल रहे थे, वो उंगली उन्होंने छोड़ दी और सीधा वहां की ओर भागने लगे। तो उनका जो सेल्फ रेगुलेशन था वो अभी वो गेम जोन ने खींच लिया। एक ये उदाहरण से हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, हाँ? कि ये सेल्फ रेगुलेशन, इसमें रेगुलेशन कंट्रोल कौन कर रहा है, सेल्फ कर रहा है या फिर वो थर्ड पार्टी को हमने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है कि भाई आप ही करो, और बहुत सारी थर्ड पार्टीज है। तो यहाँ पे कह रहे हैं अयुक्तस्य, है ना, जो असंयमी है, जैसे इन्होंने कहा जिसकी मन और इंद्रिया उनके कंट्रोल में नहीं है, उसी के लिए यहाँ पे शब्द का उपयोग किया है अयुक्तस्य ना। तो यहाँ पे तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बात कर रहे हैं बुद्धि की, ना अस्ति बुद्धि किसकी, जो अयुक्तस्य है। तो इसमें जो अयुक्त है उसका अर्थ यहाँ पे लिया गया है असंयमी। अयुक्तस्य का अर्थ है असंयमी व्यक्ति की, या असंयमी की की क्या, बुद्धि, ना अस्ति, नहीं होती, है ना। यहाँ पे उन्होंने सीधा कह दिया है कि बुद्धि ही नहीं होती। तो ऐसे बुद्धि तो सबके पास होती है, जो संयमी होते हैं उनके पास भी है बुद्धि, और जो सेल्फ कंट्रोल नहीं है, असंयमी है, उनके पास भी बुद्धि है। पर यहाँ पे इन्होंने तो कह दिया कि उनकी बुद्धि ही नहीं होती। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि उनका क्या तात्पर्य होगा, कि यहाँ पे उन्होंने बुद्धि का ही उपयोग कर लिया। यहाँ पे कुछ और भी कह सकते थे, सिर्फ विवेक कह सकते थे, या कुछ ऐसी तरह से कह सकते थे, क्योंकि बुद्धि तो होती है। तो जगह जी मेरा मानना यह है कि जो बुद्धि है उसमें सही और गलत का स्पष्ट ज्ञान नहीं है। जी, ठीक है। तो मतलब आपका ये कहना है कि बुद्धि है पर सिर्फ नाम के बराबर है, हाँ, ऑन पेपर। ऑन पेपर वो जो इंद्रियों से नियंत्रित हो गई है, ऐसा है देखा जाए तो। हाँ, तो बुद्धि तो है, उसका स्केलेटन है, हम्म। बुद्धि का स्केलेटन है, सब कुछ है। अगर स्कैन करेंगे उनका, अ, क्या एमआरआई होता है यहाँ पे, हम्म। जो भी करेंगे तो उसमें दिखेगी कि हाँ इनका ब्रेन है, राइट ब्रेन है, आगे वाला है, पीछे वाला है, सब है। हाँ? तो वो स्केलेटन है, पर उसके अंदर की जो चीज है वो नहीं होती, या दूसरा होती है पर वो काम में नहीं आती। जैसे गाड़ी में अगर ब्रेक काम नहीं कर रही तो उसका अर्थ ये नहीं कि ब्रेक नहीं है, ब्रेक तो है, क्योंकि सारी गाड़ियों में ब्रेक होती है ना। ऐसे कोई ब्रेक को ऐसे निकाल नहीं देता, ब्रेक तो होती है। पर जब ब्रेक फेल हो जाती है
तो ब्रेक तो है, पर तो भी हम कहते हैं कि ब्रेक नहीं है गाड़ी में, ना। अगर हम ग्रॉस रूप से देखेंगे, स्थूल रूप से देखेंगे, तो ब्रेक तो है, फिजिकली ब्रेक तो है वहां पे, पर वो ब्रेक काम नहीं कर रही, इसलिए हम कहते हैं कि ब्रेक नहीं है, ना, ब्रेक काम नहीं कर रही। ऐसे ही यहाँ पे बुद्धि जो है हमारे शरीर की ब्रेक है। जी रोली जी। जी जी, राम राम। जी तो मैं इससे सोच रही थी कि ये कहना हो सकता है कि आपके मतलब कंट्रोल में अगर नहीं है तो वो आपकी है नहीं। जी। हाँ, एक तो ये भी हो सकता है कि आपकी ब्रेक काम नहीं कर रही। दूसरा ये भी हो सकता है कि हमें ब्रेक को कैसे मारना चाहिए वो नहीं आ रहा। ब्रेक तो है और फंक्शनल भी है, काम भी कर रही है, पर उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं ना। तो ये बात भी हो सकती है। पर दोनों के लिए कह रहे हैं, अगर उसका उपयोग भी नहीं कर रहे तो भी कह रहे हैं कि बुद्धि नहीं होती। अगर होती तो उपयोग करते। तो यहाँ पे दूसरा ये भी है कि ब्रेक तो है, ब्रेक मारने वाला भी गाड़ी में बैठा है, पर ब्रेक नहीं मार रहा। तो इसका एक अर्थ ये हो सकता है कि उसको पता ही नहीं है कि ब्रेक कैसे मारनी है, ब्रेक का उपयोग कैसे करना है, उसको पता ही नहीं है। एक ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि उसको पता ही नहीं है कि ब्रेक का उपयोग क्या है ना, उसको उसके महत्व के बारे में पता ही नहीं है। वो दूसरी सारी चीजों में व्यस्त है, वो अंदर का जो म्यूजिक सिस्टम है उसको ठीक करने में, या उसको बढ़ाने में, कम करने में। उसको पता ही नहीं है कि ये ब्रेक को ये करने से ये होता है, तो उसका महत्व नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो बुद्धि की बात कर रहे हैं कि जो अयुक्त होता है, उसकी बुद्धि तो होती है पर वो नहीं होती, वो सिर्फ नाम के लिए होती है, काम के लिए नहीं होती। और यहाँ पे जो इन्होंने ये अर्थ दिया है उसमें बुद्धि के लिए यहाँ पे कहा है व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो यहाँ पे बुद्धि का एक प्रकार कह दिया कि जो बुद्धि व्यवसायत्मिका है। तो फिर अगर एक प्रकार है तो फिर दूसरा भी होगा। जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पे इस देश के लोग कुछ अच्छे होते हैं, तो अगर अच्छे हैं तो फिर बुरे भी होते हैं, तो दो कैटेगरी हो गई, है ना। पॉसिबल दो कैटेगरी तो होगी ही, दो से ज्यादा भी हो सकती है। तो ऐसे यहाँ पे उन्होंने बुद्धि के लिए व्यवसाय आत्मिका कहा, तो फिर दूसरी कौन सी प्रकार की होगी फिर? बताइए आप, मतलब आप में से कुछ लोगों ने इसको, ये श्लोक हमने जो पहले आता है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि ही एके ह कुरु नंदन, ना, बहु शाखा हनंताक्ष बुद्धयो अव्यवसायी नाम। तो एक तो व्यवसायत्मिका होती है, दूसरी अव्यवसायत्मिका, है ना। तो व्यवसाय का अर्थ क्या होगा? व्यवसायत्मिका में व्यवसाय है, तो व्यवसाय क्या होता है? जी बताइए कोई। कपिल जी आप बोल रहे हैं क्या? नहीं, मैं भी वही व्यवसाय बोलने वाला था। तो व्यवसाय मीन्स जो क्या बोलते हैं, डेली रूटीन ऐसे हो सकता है। नहीं तो अभी व्यवसाय बिजनेस के हिसाब से आई डोंट नो। हाँ। जी, तो व्यवसाय का अर्थ होता है बोलचाल में बिजनेस, है ना। और हाँ। व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब जिसका माइंड बिजनेस वाला है, बिजनेस माइंडेड पर्सन, हम कहते हैं ना ये बिजनेस माइंडेड पर्सन है। अभी इस बिजनेस, जिस बिजनेस की यहाँ पे बात कर रहे हैं वो, और जो बिजनेस हम लोग करते हैं या जानते हैं, वो दोनों बिजनेस में अंतर है ना। जैसे यहाँ पे जिस व्यवसाय की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जिस बिजनेस की बात करें, और इसको समझने के लिए जो हम बाहर का जो बिजनेस देखते हैं उसके बारे में हमें अगर थोड़ा वहां से हम समझ सकते हैं उसका उदाहरण लेके। जैसे अगर कोई डेंटिस्ट है ना, तो वो कहीं पे भी गेट टुगेदर में जा रहा है, अपने बच्चों के साथ बात कर रहा है, इंडिया चला गया, अपने काम पे गया, वहां पे उसके पेशेंट आ रहे, सब जगह पे उसका ध्यान कहाँ पे रहता है?
हो सकता है वो वैकेशन पे गया हो, किसी और विषय की बात कर रहा हो, पर वो घूम फिर के कहाँ पे आ जाएगा? अगर उसने किसी के दांत देख लिए बातों बातों में, है ना, और उसके दांत में अगर थोड़ा मिसअलाइनमेंट दिखा, तो उसका फिर ध्यान वहां पे ही जाएगा। तो जो, अगर डेंटिस्ट है ना, वो उसका बिजनेस है, वो उसका व्यवसाय है, तो उसके मन में, उसके विचार में हर बार दांत के आधारित ही चीजें चलती जाएगी। ये मत खाओ, ये खाने से दांत बिगड़ जाते हैं, है ना, दांत का आपको ये करवाना चाहिए, ये करवाना चाहिए। तो वो, अगर जो व्यवसायत्मी का बुद्धि वाला है, तो उसकी बुद्धि में वो व्यवसाय चलता रहेगा। इसी को हम कहते हैं बिजनेस माइंडेड। वो कहाँ पे भी है, प्लेन में बैठा है, ट्रेन में बैठा है, बस में जा रहा है, उसकी बुद्धि में जो महत्ता है, वो उसके उस व्यवसाय की है। तो कहीं पे भी जाएगा, अपना विजिटिंग कार्ड देता जाएगा कि ये मैं ये करता हूँ ना, क्योंकि उसकी लिए उसका व्यवसाय सर्वोपरि है। तो ये हो गया व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। तो यहाँ पे, ये तो हमने ये बाहर वाले व्यवसाय की बात कर ली। ऐसे ही मनुष्य जीवन का, या जो हम मनुष्य है, हमें जो जीवन मिला है, उसमें हमारा क्या व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय क्या है? जैसे, अगर जो जिसकी हम बात कर रहे थे एग्जाम्पल के लिए, अगर जो डेंटिस्ट है, तो वो एक पिता भी है, पुत्र भी है, बहुत सारी चीजें हैं उसके लाइफ में, है ना। डेंटिस्ट के अलावा भी बहुत सारी चीजें उसके जीवन में है। पर अगर वो अपने प्रोफेशन से इतना उसको लगाव है, तो वो सब कुछ करते हुए भी उसके मन में उसके व्यवसाय के बारे में ही चीजें चलती रहेगी। ये हम देख सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये सारे प्रोफेशन में, हमारे प्रोफेशन में, हम कहीं पे भी है, वो चीज हमारे मन में रहेगी। ऐसे ही हमारे मनुष्य जीवन में बहुत सारे व्यवसाय हो सकते हैं ना। हम, किसी के पिता है, किसी के पुत्र है, किसी के भाई है, किसी के पति पत्नी, मित्र इत्यादि, कहीं जॉब करते हैं, किसी इस गांव से है, तो ये हमारे अलग अलग व्यवसाय कह सकते हैं, है ना। पर इन सब में हमारा मुख्य व्यवसाय क्या है? जो हमारा मुख्य व्यवसाय होगा, या जिसको हम मुख्य बिजनेस, मुख्य व्यवसाय मान रहे हैं, वही हमारी बुद्धि में जाके बैठेगा, वही हमें फिर रेगुलेट कराएगा ना, उसके माध्यम से फिर हम कंट्रोल होंगे ना। तो हमारे जीवन का मुख्य व्यवसाय, ये हमें, इसके बारे में हमें चिंतन करना चाहिए, हमें इस, तो व्यवसाय का दूसरा अर्थ यहाँ पे ये भी है कि उद्देश्य, जिसका जैसा व्यवसाय होता है वैसा उसका उद्देश्य होता है। और दूसरा, जैसा उद्देश्य होता है, अपने व्यवसाय को वो वैसा बना लेते हैं। हमने देखा होगा कि एक ही क्लास में पढ़ने वाले बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, और हो सकता है कि उसमें से कुछ विद्यार्थी समान स्किल्स वाले हो, उनका इंटेलेक्चुअल भी समान हो, उनके नंबर भी समान आते हो ना? पर 10 20 25 30 वर्ष के बाद देखेंगे, तो क्या वो अपने जीवन में समान रहते हैं? क्या लगता है आपको कि ये 10वीं 12वीं में थे, इनका भी 80% आया, इनका भी 80% आया, और 20 वर्ष के बाद ये भी 1 मिलियन कमा रहे हैं, वो भी 1 मिलियन कमा रहे हैं, इनका भी ये पोजीशन है, इनका भी ये पोजीशन है, इनके जीवन में भी इतनी शांति है, उनके जीवन में भी इतनी शांति है? क्या ये संभव है? क्या ये देखने में आता है? हाँ, हाँ ना? नहीं है। नहीं आता, है ना। क्यों? तो फिर अंतर क्या हुआ? जिसको हम बुद्धि मानते हैं, या जिसको हम इंटेलेक्ट मानते हैं, वो तो समान था, स्किल भी समान थी उस समय पे। तो फिर क्या बदला गया, क्या चेंज हो गया बीच में? परिस्थिति वो चेंज।
जी। परिस्थितियाँ। परिस्थितियां चेंज हो गई, पर परिस्थितियां आपके उद्देश्य पे आधारित है ना। एक का उद्देश्य था कि मैं निकलने के बाद अपना कुछ स्वयं का करूंगा, तो उतनी ही स्किल्स के साथ उसने बहुत बड़ा बिजनेस किया, खड़ा किया। और दूसरे का उद्देश्य था कि भाई मुझे इस माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करनी है, तो वो उसी स्किल्स के साथ वो माइक्रोसॉफ्ट में गया। तो एक उद्देश्य से जीवन की दिशा बदल गई ना। तो वो उद्देश्य, इसीलिए यहाँ पे इसके पहले वाला जो श्लोक आता है दूसरे अध्याय में, व्यवसायत्मिका बुद्धि एके ह कुरु नंदन, ना। एके ह, जो व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है वो एक होती है ना, वो मल्टीपल नहीं होती। क्योंकि उद्देश्य एक होता है, बहुत सारे होते हैं, पर वो इतने इफेक्टिव नहीं होते फिर। जिसका एक ही उद्देश्य होता है कि मुझे अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाना है, बस, उसके अलावा उसके जीवन में अगर कुछ भी उद्देश्य नहीं है तो वो पक्का गोल्ड मेडल लाएगा, है ना। पर अगर किसी के जीवन में ये उद्देश्य है कि मुझे स्विमिंग में गोल्ड मेडल लाना है, मुझे क्रिकेटर भी बनना है, मुझे टेनिस में भी अपने देश को रिप्रेजेंट करना है, मुझे आर्मी में भी जाना है, मुझे माइक्रोसॉफ्ट में भी जॉब करनी है, तो क्या वो गोल्ड मेडल ला पाएगा? क्योंकि उसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं है, उनकी बुद्धि अव्यवसायत्मिका है। तो वो कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है, स्विमिंग भी आता है, क्रिकेट भी आता है, और थोड़ा डांस भी कर लेते हैं, थोड़ा ये भी कर लेते हैं, थोड़ा वो भी कर लेते हैं, तो सब कुछ करते हैं। पर किसी में भी उन्होंने अभी तक सिद्धि हासिल नहीं की, कहीं पे भी कुछ अचीव नहीं किया ना। ऐसे ही मनुष्य जीवन हमें क्या जैक ऑफ ऑल ट्रेड करने के लिए मिला है, और जैक ऑफ ऑल ट्रेड, और उसके बाद क्या है, मास्टर ऑफ नन, है ना। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स पर मास्टर ऑफ नन, किसी में मास्टरी हमने हासिल नहीं की। तो जीवन हमारा अव्यवसायत्मिका बुद्धि के लिए नहीं है, वो व्यवसायत्मिका बुद्धि के लिए है। हम सब कुछ कर रहे हैं, पर उसके साथ हमारा उद्देश्य एक होना चाहिए। उस बुद्धि में जो निश्चय होगा वो एक होगा, होना चाहिए। और यही भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन की बुद्धि अव्यवसायत्मिका हो गई, है ना, पहले अध्याय में, जब उन्होंने देखा कि मुझे पता नहीं चल रहा मैं युद्ध करूं या युद्ध ना करूं, है ना। ऐसा हमारा भी होता है, अव्यवसायित्मिका बुद्धि हमारी हो जाती है। पर अर्जुन की तो, भगवान ने जब पौने घंटे में या एक घंटे में या सवा घंटे में भगवत गीता के 700 श्लोक सुनाए, उसके बाद अंत में वो कहते हैं, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, स्मृति लब्ध्वा, अभी मेरी बुद्धि व्यवसायत्मिका हो गई, अभी मेरी बुद्धि में एक निश्चय हो गया, अभी मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य पता चल गया। तो हमारे जीवन का उद्देश्य ये हो, और हम जो भी कर रहे हैं, अगर भगवत गीता पढ़ रहे हैं, रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, जो भी हम भगवान को लेके जो भी कर रहे हैं, उसमें पहला हमारा उद्देश्य ये हो कि हमें हमारे जीवन का उद्देश्य पता चल जाए, है ना। नहीं तो बिना उद्देश्य का व्यक्ति वैसा ही होता है जैसे बिना डायरेक्शन से कोई गाड़ी जा रही है ना। बस हम निकले, पर जीपीएस में कोई एड्रेस नहीं है, हमें पता नहीं कहाँ पे जाना है, तो फिर उसका क्या होगा। उसी के बिल्कुल। लिए कहा है, अशांतस्य कुतः सुखम, वो सुखी कैसे होगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं वो कहाँ पे जा रहा है, उसको पता ही नहीं कि उसका ये जीवन उसको क्यों मिला, ना। उसको पता ही नहीं है कि जीवन के 40 वर्ष चले गए ना, पर अभी भी नहीं पता कि हमें क्या करना है। तो दूसरा अध्याय जो है, पूरा दूसरा अध्याय भगवत गीता का, वो हमें इस बात पे हमारा ध्यान लेके जा रहा है कि हमारे जीवन का उद्देश्य हो, एक हो, बुद्धि हमारी व्यवसायी हो,
और उस बुद्धि में एक निश्चय हो, है ना, तभी फिर ये आगे की बातें आरंभ होगी। पहले ही इन्होंने कह दिया ना अस्ति बुद्धिर अयुक्तस्य। जब तक ये नहीं होगा तब तक फिर हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे ना। कर तो बहुत कुछ चीजें रहे हैं ना, हम अपने जीवन में भी देखें और दूसरे लोगों के जीवन में भी देखें, बहुत कुछ कर रहे हैं ना, ध्यान भी कर रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, और हाउ टू बी पॉजिटिव उसको लेके बहुत सारी किताबें भी पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, और जो सेल्फ हेल्प को लेके है, हाउ टू वीन वी कैन वीन, जो भी आप सोच सकते हो, है ना, हाउ टू बी पीसफुल, ये सारी हम चीजें कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, पर अभी तक हमारा उद्देश्य नहीं बना। तो ये सारी चीजें करने के बाद भी ये अनुभव में आता है कि हम तो वहां पे ही पहुंच गए हैं जहां पे हम पहले थे, है ना, वापस हम वो जीरो पे आ गए। तो ये सारी जो चीजें हैं वो जीरो रहेगी जब तक हमारे पास वन नहीं होगा ना। जीरो के पीछे कितने भी जीरो लगा दे, उसका जो वैल्यू है वो जीरो ही रहेगा। पर अगर जीरो के आगे एक वन लगा दे और फिर उसके बाद जितने भी जीरो ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स होता जाएगा। तो फिर वन क्या है, एक क्या है, ये व्यवसायत्मिका बुद्धि, जिस बुद्धि में एक उद्देश्य है, एक निश्चय है। इसके बाद अगर हम अपने जीवन में कोई जीरो ऐड करेंगे, जीरो क्या है कि हमने कुछ नया कुछ सीख लिया, है ना, वो अभी हमारे जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करेगा, है ना, अभी हम हमारी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो हम, अगर वन नहीं है और सिर्फ जीरो ही जीरो हम इकट्ठा कर रहे हैं तो हम कहीं जा नहीं रहे, वहां पे ही गोल गोल घूम रहे हैं और बहुत थक गए हैं कि पता नहीं इतने वर्षों से ये चीजें कर रहे थे। अभी हम 2020 में ये कर रहे थे, फिर 2021 में हमने ये स्टार्ट किया, 2022 में हमने ये स्टार्ट किया, है ना, हर वर्ष कुछ नया नया कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम आप देखें सोसाइटी में, समाज में यही चल रहा है ना। तो बहुत कुछ कर रहे हैं, पर हाथ में कुछ नहीं आ पा रहा, हाँ, क्योंकि ये सब जीरो इकट्ठा कर रहे हैं। इतने बिजनेस कर दिए, इतने ये कर दिया, इतने वो कर दिया, पर अशांतस्य कुतः सुखम। तो कैसे पता चलेगा कि हमारे जीवन में एक आ गया, है ना, जब जीवन में शांति के साथ सुख होगा। जैसे ये हमने आरंभ में ही पूछा, क्या हमें शांति चाहिए या सुख चाहिए, क्या चाहिए हमें, फिर से पूछ रहे हैं, हमें शांति चाहिए या सुख चाहिए। शांति। शांति इज शांति, इम्पोर्टेंट। शांति चाहिए। आओ कपिल जी। वही शांति आने के बाद सुख आ जाता है। जी हाँ, और पूजा जी आप। नहीं, मुझे तो शांति ही चाहिए। जी। बहुत ज्यादा वो हो गया है, सुख की ना, तलाश। हाँ, क्योंकि बिना शांति के सुख अगर सामने होगा भी तो भी हम उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे, उसको हम वो उसका एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। जो लोग भारत में हैं उनके लिए अमेरिका एक ड्रीम है, क्यों, क्योंकि उन सबको ऐसा है कि अमेरिका में बहुत सुख है, वो अमेरिका क्यों आना चाहते हैं, शांति के लिए नहीं आना चाहते, सुख के लिए आना चाहते हैं। सबको सुख चाहिए, सबको एंजॉय करना है ना। पर जो लोग अमेरिका में आ गए, क्या उन्होंने वो सुख पा लिया, एक क्वेश्चन हो सकता है ना? तो फिर क्या अमेरिका में सुख नहीं है? जो लोग भारत में हैं और जो लोग जिस सुख की कल्पना करते हैं, क्या वो सुख अमेरिका में नहीं है? ये भी एक क्वेश्चन होगा। तो ऐसा भी नहीं है। और इसको अगर और आगे ले जाए, जितना सुख अमेरिका में है उससे ज्यादा सुख स्वर्ग में होगा। क्या हम्म, लगता है आपको सपन जी, ज्यादा होगा। होगा ना? हम्म,
ये हमारे शास्त्रों में ये कहते हैं कि पूरी पृथ्वी का अर्थ का जो शासक होगा, जैसे अभी तो एक देश का एक प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होता है, पर अगर मान ले के हम में से कोई एक का शासन पूरी पृथ्वी पे है, पृथ्वी पे जितने लोग हैं वो सब हमारे अधीन हैं, हम जो कहते हैं सब हमारा मानते हैं, सब हमें प्रेम करते हैं ना, हम हमसे डर के नहीं कर रहे हैं, हमसे प्रेम करते हैं। उस व्यक्ति के पास जितना सुख होगा या वो जितने सुख का अनुभव कर रहा है, उससे 100 गुना सुख स्वर्ग लोक में जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनके पास होता है ना। तो हम तो अमेरिका की सुख की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे पृथ्वी पे जो सबसे सुखी अगर कोई हो, जो आजकल तो कोई नहीं है, कोई नहीं है जिसकी बात सब माने, जो 8 बिलियन लोग हैं जो सारे लोग उसकी बात माने, ऐसा कोई नहीं है। तो उससे भी ज्यादा सुख स्वर्ग लोक में है। तो उसमें भी हम लोगों ने भी कथा सुनी होगी, उसमें उनके जो राजा है, क्या नाम है उनका, इंद्र, हम्म, है ना। क्या इंद्र जी के जीवन में शांति है नहीं है। ना? क्यों? क्यों शांति नहीं है? वो भी भयभीत है, किससे? असुरों से, है ना, दानवों से, मेरा राज्य चला जाएगा। वो भी भयभीत है, अगर कोई पृथ्वी लोक में या कोई दूसरे लोक में कोई ऋषि मुनि जब तपस्या करने लगते तो उनको भय लगने लगता है कि मेरा राज्य ले लेंगे। तो वहां पे भी शांति नहीं है, वहां वो शांति से स्वर्ग में भी नहीं रहते ना। तो इसलिए सुख स्वर्ग में इतना होते हुए भी वो सुख का आनंद नहीं ले पा रहे, क्योंकि वहां पे भी उनके मन में शांति नहीं है। तो ये पूरे संसार में जहां पे भी, और उससे भी ज्यादा सुख उसके ऊपर वाले लोक में होता है ना। 14 लोक भगवान ने बनाए हैं, उसमें हम लोग बीच में है ना, एकदम मिडल में हमें रखा है। इसलिए क्योंकि अगर हमें ऊपर जाना हो तो उसके लिए भी इजी रहेगा, अगर नीचे जाना है तो उसके लिए भी इजी है ना। तो हम एकदम सेंटर में रखा है, और अगर यहाँ से एग्जिट लेनी है तो उसके लिए भी सरलता हो। जी सपन जी, आप कहिए पहले। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमारी शांति है वो बाहरी परिस्थितियों पे काफी निर्भर करती है, ऐसा देख रहे हैं। जी हाँ। बल्कि वो आंतरिक शांति से आनी चाहिए। जी, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं है ना। अगर हमारी बुद्धि व्यवसायत्मिका होती तो वो फिर मन पे नियंत्रण करती, वो मन को कंट्रोल करती ना। फिर मन मनमानी नहीं भागता। तो जैसे इसको समझाने के लिए ये उदाहरण दिया जाता है कि जैसे जो घोड़े हैं वो हमारी सेंसेस है, वो हमारी इंद्रियां है ना। घोड़ों पे लगाम होती है। तो अब मान ले कि 5 इंद्रियां है, ऐसे 5 घोड़े हैं, और उस पे जो लगाम है, वो जो रस्सी होती है, जो रस्सी है वो मन है ना। तो घोड़े भी है, इंद्रियां भी है, मन भी है। पर अगर वो रस्सी, लगाम किसी के हाथ में ना हो तो, है ना, क्या घोड़े शांति से बैठेंगे? नहीं, उनका स्वभाव होता है बैठना। वो इधर उधर भागेंगे। इनफैक्ट घोड़े बैठते ही नहीं है पूरे जीवन, है ना, वो खड़े ही रहते हैं। तो ऐसे इंद्रियां कभी नहीं बैठती, वो हमेशा भागती रहती है ना। घोड़ा तभी बैठता है जब उसके अंतिम क्षण जब आ जाता है, जब वो अपना शरीर छोड़ने वाला होता है, तभी वो बैठता है। नहीं तो वो खड़ा ही रहता है और भागता ही रहता है। ऐसे इंद्रिया ही है हमारी। इसलिए इंद्रियों का तुलना करने के लिए शास्त्रों में ऋषियों ने घोड़े का ही एग्जाम्पल लिया, और कुछ ले सकते थे, हाथी ले सकते थे, गधे ले सकते थे, है ना, पर घोड़ों का ही लिया। क्यों? क्योंकि घोड़े कभी नहीं बैठते, कभी नहीं थकते। ऐसे ही हमारी इंद्रियां कभी नहीं बैठती, कभी नहीं थकती।
ना, भागती रहती है। पर लगाम जो है, लगाम भी दी है। अगर लगाम किसी के हाथ में नहीं है, तो वो घोड़े जो खड़े रह सकते थे शांति से, अभी उसकी भी कोई संभावना नहीं रही। अभी वो भागते ही रहते हैं ना। तो हमारी शांति ना होने का कारण, जीवन में अशांति होने का कारण, ये घोड़े, हमारी इंद्रिया और मन ना, जो संयमित नहीं है, जो अयुक्तस्य है। यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं जो असंयमी है, अपने मनमानी भाग रहे हैं ना, इसीलिए जीवन में शांति नहीं है। इसीलिए जीवन में सुख होते हुए भी उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। और हमने ऐसे बहुत लोगों के बारे में सुना होगा, या हमने ऐसे लोगों के बारे में हमने देखा होगा, हमने भी प्रत्यक्ष देखा है कि जिनके पास, हमारे में से जितने लोगों के पास जो भी चीजें होगी ना, उससे उनके पास 100 गुना कम है ना, कुछ भी नहीं है, तो भी वो बहुत सुखी है ना, क्योंकि वो, उनके जीवन में शांति है। उनके पास जो भी है उसका अच्छे से वो अनुभव कर पा रहे हैं, उसका अच्छे से वो भोग पा रहे हैं ना। तो अगर सुख हम कितना भी इकट्ठा कर ले, और आजकल की जो दुविधा है वो यही है कि हम सुख को कलेक्ट करने में, सुख को एक्यूमुलेट करने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। ये करने से हम सुखी हो जाएंगे, वो करने से सुखी हो जाएंगे, ये तो चाहिए, वो तो चाहिए, बहुत सारी चीजें हम जो भी सोच सकते हैं है ना, हमें लगता है कि उससे हमें सुख मिल जाएगा। वो सब इकट्ठा करने के बाद भी, जैसे कुछ लोग होते हैं भाग्यशाली, आप जैसे, है ना, उनको पता चलने लगता है कि नहीं, ये तो जिसके लिए हम 20 वर्ष के थे या 10 वर्ष के थे तब से भाग रहे हैं, जिस सुख की प्राप्ति के लिए, हम 40 वर्ष के हो गए, अभी तक ऐसे सुख जैसा लगा तो नहीं। कुछ लोगों को जल्दी पता चल जाता है, कुछ लोगों को बहुत समय लगता है ना, और कुछ लोगों को बेचारों को पता ही नहीं चलता, या जब पता चलता है तो वो उसको वर्णन भी नहीं कर पाते। जैसे शास्त्रों में कहते हैं, जब अंतिम काल जब आता है, तब सब कुछ पता चलने लगता है कि हमने कहाँ पे गलती कर दी, हमें क्या करना चाहिए था, हमने क्या नहीं करना चाहिए था, हमने ये क्यों किया। तो पश्चाताप तब होता है, पर तब कुछ कर नहीं सकते ना, क्योंकि वो जो अवसर होता है, फिर वो ट्रेन छूट गई तो फिर कुछ कर नहीं सकते, फिर अगली ट्रेन का, उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जी कविता जी। सर, सुख और आनंद को हम लोग सेम बोल सकते हैं कि कि दोनों डिफरेंट है? क्योंकि हम लोग जी मतलब ऐसा ही सोचते हैं ना, जो भी करना है वो करने से हमें आनंद मिलेगा। जी तो जी हाँ। तो दोनों तो सेम है कि डिफरेंट है? हाँ, एक तरह से अगर हम देखें तो उसको हम समान मान सकते हैं, पर सुख का जब अनुभव करते हैं तो उसमें से हम आनंद की प्राप्ति होती है ना। जैसे इसको ऐसे समझे कि जो सुख है वो आम है ना, पर हम आम क्यों खाते हैं? रस के लिए, है ना, आम रस के लिए आम खाते हैं। तो जो आम का रस है वो आनंद है। तो जैसे हम, हमें ऐसे हमें कोई कहता है कि अगर आप इस, ये पढ़ाई कर लो, ये पढ़ाई करने से आप सुखी हो जाओगे, या यहाँ पे आप जॉब कर लो, है ना, ये बिजनेस आरंभ कर दो, ये बिजनेस से बहुत लोग सुखी हो गए, आप भी सुखी हो जाओगे। तो वो जो है वो फल है, पर उसमें उसमें से जो रस है, आनंद, है ना, वो नहीं मिलता। तो हमारे पास सारी चीजें उपलब्ध है, पर उसमें से हम रस नहीं निकाल पा रहे हैं। तो वो, उसमें से हम रस कैसे निकाल पाएंगे? जब हमें पता होगा कि इसमें से रस कैसे निकालना है। अगर हमें पता ही नहीं होता तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर किसी को पता ही ना हो, तो वो आम की जो छाल होगी, है ना, वो खाएगा, या आम की गुठली खाने का प्रयास करेगा। तो जीवन का जो आनंद है वो रस है। वो रस, वो सुख में से हमें मिलेगा।
सुख हमें मिलेगा शांति में से। बिना शांति से वो जो पेड़ है, उस पेड़ पे आम का फल नहीं आएगा, और अगर आएगा तो वो सड़ जाएगा ना। और अगर नहीं सड़ गया तो खट्टा आएगा। तो ऐसे पेड़ हमारा जीवन के साथ अगर तुलना करें तो पेड़ बहुत बड़े बड़े हो गए हमारे, है ना। हमने इतना एक्यूमुलेट कर लिया, हमारे पास ये भी है, हमारे पास वो भी, हमें ये भी पता है, हमें वो भी पता है। ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सब पता होता है। कोई भी विषय के बारे में बात करो आप, अगर रशिया के बारे में, उनको रशिया भी पता है, इंडिया भी पता है, सब कुछ पता है। तो उनका पेड़ बहुत बड़ा है, हाँ? पर क्या बहुत बड़ा पेड़ होने का तात्पर्य ये है कि उस पेड़ के फल मीठे ही होंगे, है ना। क्योंकि पेड़ बड़ा है, पर अगर पेड़ को अच्छे से सिंचाई नहीं की गई, उसको खाद पानी नहीं दिया गया, उसके फल को ध्यान नहीं रखा गया, तो उस पेड़ पे जो फल आएगा, या तो वो मीठा नहीं होगा, कड़वा होगा, खट्टा होगा, या सड़ जाएगा। जी हाँ, बताइए। आपने जो अभी बोला ना कि हम लोग आनंद नहीं ले पाते, तो इसका एक ऐसे डेली का कुछ आप एग्जांपल बता सकते हैं, मतलब ज्यादा समझने के लिए कि हम क्या मिस्टेक करते हैं। जी, तो अगर मैं अपना ही बताऊं तो जैसे हम, मेरे दो बच्चे हैं, एक 4.5 वर्ष का है और एक 8 वर्ष की है। तो जब मैं ऐसे काम से जब आता हूँ ना, तो जब काम से, जब ज्यादातर लोग जो काम से आते हैं तो उनके मन में काम के बारे में चीजें चलती रहती है, मीटिंग में कल ये करना है, इत्यादि इत्यादि। जैसे ही हम घर पे पहुंचते हैं तो बच्चे तुरंत, अगर जिसके छोटे बच्चे हैं तो ये समझ सकते हैं, बच्चे तुरंत हमारे पास आ जाते हैं। तो अभी ये हमारे लिए एक अवसर है कि हम उस समय बच्चों के साथ जो व्यवहार करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनको कुछ सुनाते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो वो एक आनंद की प्राप्ति वहां से हो सकती है। पर तब हमारे मन में कुछ और चीजें चल रही हैं, हम आगे का प्लानिंग कर रहे हैं कि अरे 6 बज गए, अभी 8 बजे डिनर बनाना है, अरे ये बच्चे तो 5-10 मिनट मेरा ले लेंगे, और फिर मुझे दौड़ने भी जाना है, मुझे जिम में भी जाना है, मुझे खेलने भी जाना है। तो आगे का करते करते जो उस समय पे जहां से हमें आनंद लेना चाहिए ना, बच्चों के माध्यम से हमें एक सुख प्राप्त हुआ है ना, उस सुख में से हमें आनंद लेना चाहिए, वो अवसर हमने गवा दिया। ऐसे हम अपने जीवन में बहुत सारे अवसर गवा देते हैं ना, और बस फिर भागते रहते भागते रहते भागते रहते हैं। और फिर जब एक समय आता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, है ना, और फिर बैठते नहीं हमारे साथ, तब फिर हम उनको सुनाते हैं कि हम आपके लिए हमने इतना किया ना, आपके लिए हम इतनी मेहनत करते थे, आपके लिए हमने इतने पैसे कमाए, आपके लिए हमने इतने घर बनाए। तो फिर बच्चे भी कहते क्या मैंने कहा था, है ना। ये हमने सुना होगा कि जब मुझे आवश्यकता थी तब आपने मुझे समय नहीं दिया। और हम्म। अभी, तो अभी ऐसा हो गया कि हमारा पेड़ बहुत बड़ा हो गया, बच्चे भी बड़े हो गए, घर भी बहुत सारे हैं, पैसे भी बहुत सारे हैं, इतने सारे हैं कि हमें पता ही नहीं कितने हैं, इतने अकाउंट्स हो गए, है ना। पर जीवन में आनंद नहीं है, जीवन में शांति नहीं है। तो हमें, ये क्यों हुआ? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था जो यहाँ पे भगवत गीता में भगवान दे रहे हैं। अगर वो ज्ञान हमारे पास होता तो फिर हम अपनी जीवन की दिशा को वैसे ही करते। अभी हमारे जीवन की दिशा कैसे चल रही है? जैसे लोग, है ना, जो करते हैं, है ना, जैसे अगर बॉलीवुड में किसी ने ऐसा कोई मूवी बना दिया, उससे पूरी जनरेशन इन्फ्लुएंस हो गई, है ना। हमने ये भी देखा है कि जैसे कोई मूवी आया, उसमें कोई एक्टर था, उसकी कोई स्पेसिफिक हेयर स्टाइल थी, है ना, पूरी जनरेशन की हेयर स्टाइल बदल गई। आप देखिए, एक छोटी सी बात, तो हमें कौन चला रहा है? अगर हमें वो लोग चला रहे हैं, तो फिर हमें ये अशांत से कुतः सुखम, हम सुखी कैसे होंगे?
ना। क्योंकि जो लोग हमें चला रहे हैं वही सुखी नहीं है, वही आनंद नहीं ले पा रहे, वही अशांत है उनके जीवन में ही। अभी इनके साथ थे, 2 महीने के बाद उनका कुछ हो गया, डाइवोर्स हो गया, फिर कहीं और गए, फिर कहीं और गए, फिर कहीं और गए। अगर जिनके जीवन में ही शांति नहीं है और हम लोगों ने उनको रोल मॉडल बना के उनके जीवन से हम प्रभावित हो रहे हैं कि देखो उन्होंने इतने पैसे कमा लिए, उन्होंने ये कर लिया, ये हमारे आदर्श है, फिर हमारे जीवन में सुख कैसे आएगा, हमारे जीवन में आनंद कैसे आएगा? जी। सर आपने एकदम सही एग्जाम्पल दिया, लेकिन ऐसे भी होता है ना, मतलब ये सब समझता है हमें, लेकिन बट आज के मतलब आज का जो कंपटीशन है आजकल वो इतना सब बढ़ गया है, तो हमें एक थोड़ा डर भी रहता है कि हम पीछे ना पड़े। जी। लाइक सबके साथ हम लोग होने चाहिए, अपने बच्चे भी सबके, मतलब जमाने के साथ हमें चलना पड़ेगा, तो उसके वजह से हम लोग भागते रहते हैं ऐसा। तो वो हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या कैसे कम कर सकते हैं, या फिर क्या सोच सकते हैं कि जिससे हम लोग आनंद ले पाए। जी, ये जो आपका जो प्रश्न है वो हमेशा से रहा है। अगर इतिहास में आप महाभारत में जाए, रामायण में जाए, उस समय में जाए, कोई भी समय में जाए, ये प्रश्न हमेशा रहा है। और हर बार दो प्रकार के लोग होते हैं, दो वर्ग होते हैं, है ना। एक पांडवों का पक्ष होता है, एक कौरव का पक्ष होता है। एक धर्म का होता है, एक अधर्म का होता है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने दुर्योधन को सपोर्ट किया होगा, है ना, कौरव की जो सेना थी वो पांडवों से बड़ी थी या छोटी थी? बड़ी थी, है ना। 11 अक्षौणी सेना थी और पांडवों की 7 थी, तो उनसे ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स बड़ी थी। जिन लोगों ने दुर्योधन को सपोर्ट किया होगा उन लोगों ने यही सोचा होगा कि मेजोरिटी लोग यहाँ पे जा रहे हैं, है ना, समाज इनको सपोर्ट कर रहा है, ये लोग सब इस दिशा में जा रहे हैं, तो मुझे इनको सपोर्ट करना है। बस उन्होंने और कोई विचार नहीं किया, बस उन्होंने ये देखा कि सारे लोग ये कर रहे हैं तो हम भी ये करेंगे, सारे लोग इस रेस में भाग रहे हैं तो हम भी इस रेस में भागेंगे। उन लोगों ने भी यही सोचा होगा कि भाई जमाने के साथ कदम मिलाने के लिए हमें कौरवों का साथ देना पड़ेगा। उन्होंने धर्म अधर्म का विचार नहीं किया, ना। पर जो लोगों ने पांडवों का साथ दिया उन्होंने सिर्फ फोमो से नहीं दिया होगा, ये जो हम सब कर रहे हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्योंकि अगर सारे लोग स्काई डाइविंग कर रहे हैं, तो अगर मैंने स्काई डाइविंग नहीं किया, एक एग्जाम्पल के लिए, है ना, तो फिर लोग क्या कहेंगे? क्या उसके लिए हम स्काई डाइविंग कर रहे हैं? हम जीवन में जो भी कुछ कर रहे हैं, क्या लोग कर रहे हैं इसलिए हमें करना चाहिए? हाँ, सारे लोग ऐसा भोजन कर रहे हैं तो हम यही भोजन करेंगे, सारे लोग ऐसे कपड़े पहन रहे हैं तो हम ऐसे ही कपड़े पहनेंगे। क्या सिर्फ यही विचार होना चाहिए या कुछ और भी हमें सोचना चाहिए? तो जिन लोगों ने पांडवों को सपोर्ट किया उन्होंने ये देखा कि धर्म कहाँ है, अधर्म कहाँ है। अगर उन्होंने ये देखा होता कि सब लोग क्या कर रहे हैं वो हम करेंगे, तो फिर वो कौरवों के पक्ष में होते, क्योंकि कौरवों की संख्या ज्यादा थी, मेजोरिटी वहां पे ज्यादा थी, है ना। तो उन्होंने वो नहीं देखा, उन्होंने देखा कि सही कहाँ कहाँ पे चल रहा है, धर्म कहाँ पे है, अधर्म कहाँ पे है, भगवान किसकी पक्ष में खड़े हैं, उन्होंने उनका साथ दिया। तो ये परिस्थिति अभी भी है, अभी भी ऐसे लोग हैं ना जो आपके जैसे हमारे जैसे लोग हैं, पर उनकी संख्या बहुत कम है ना। हमारी संख्या बहुत कम है। आप देखो कि जैसे यहाँ पे कितने लोग हैं, 14 14 लोग हैं यहाँ पे, है ना। हमारे ग्रुप में कितने लोग हैं, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में कितने लोग हैं सपन जी? 80 तो होंगे, है ना। तो जो लोग भगवत गीता सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वही इस ग्रुप में जुड़े हैं, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में, उसमें भी 14 लोग हैं। और टेक्सास में, सियाटल में कितने इंडियन होंगे? उसमें से कितने लोग भगवत गीता को समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो हमारी संख्या बहुत कम है, मेजोरिटी लोग दूसरी रेस में लगे हैं, दूसरी कंपटीशन में लगे हैं, ना। तो फिर हमें ये निश्चित करना है कि हम मेजोरिटी को सपोर्ट करें क्योंकि सारे लोग वो कर रहे हैं, या हम वो करें जो हमें करना चाहिए, जो धर्म के संबंधित हो, ना। एक तो ये हो गया। दूसरा,
जब हम इस मार्ग पे चलते हैं, अध्यात्म मार्ग पे चलते हैं, उसका अर्थ ये नहीं कि हम फिर बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, जॉब नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, पैसा नहीं कमाएंगे। हम सब कुछ करेंगे। वो सब कुछ करते करते भी हमारी बुद्धि व्यवसायत्मिका रहेगी। ये सब करते हुए भी हमारी बुद्धि में ये निश्चय होगा कि नहीं, ये जीवन हमें पैसे कमाने के लिए नहीं मिला। हम पैसे कमा रहे हैं क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है, इसलिए कमा रहे हैं, है ना। हमें ये रोल दिया गया है। पर जीवन पैसे कमाने के लिए नहीं मिला। जीवन माइक्रोसॉफ्ट में किसी के लिए 30-40 वर्ष काम करने के लिए नहीं मिला। क्या जीवन का वही उद्देश्य नहीं है? जीवन का उद्देश्य उससे बड़ा है ना। जीवन का उद्देश्य वो है कि जिसके लिए ये जीवन मिला है वो हम कर ले। रामचरितमानस में कहते हैं, बड़े भाग मानस तनु पावा। इस पिछली बार भी इसके बारे में शायद किया होगा। हम बहुत सौभाग्यशाली थे कि हमें ये जीवन मिला। सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। देवता को भी ये नहीं मिलता मनुष्य शरीर। क्यों मिला? मोक्ष धाम बड़े भाग मानस तनु पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ना, ये जो शरीर है एक साधन है, एक व्हीकल है ना, एक टूल है। उससे द्वारा क्या करना है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इसके माध्यम से जो जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, जो हमें चाहिए, सबको आनंद चाहिए, सबको चाहिए, है ना। सबको शांति चाहिए, सबको सुख चाहिए। और ये तीनों चीजें कैसी चाहिए? ऐसी नहीं कि इंस्टॉलमेंट में मिलती रहे। थोड़ा सुख मिला और फिर उसके बाद में चला गया, थोड़ी शांति मिली, एक दिन के लिए शांत थे और 5 दिन के लिए अशांत रहे, है ना। थोड़ा आनंद मिला और फिर चला गया, वो नहीं। हमें ये परम सुख चाहिए, परम शांति चाहिए, परम आनंद चाहिए। तो ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, उसके द्वारा हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मिला है। उसको हम मोक्ष कहे, मुक्ति कहे, भगवान की प्राप्ति कहे, उसको जैसे समझ सकते हो हम वैसे ही समझे। पर वो वैसी चीज जो एक बार मिलने के बाद फिर हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब कछु नाथ न चाहिए मोले, है ना। ऐसा भाव क्या अभी हमारे मन में आ सकता है कि अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। इतनी संतुष्टि क्या है अभी हमारे मन में? इसका अर्थ है कि वो हमें नहीं मिला। तो मानस शरीर हमें उसके लिए मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पावही ने जे परलोक सवारा। परलोक को संवारने के लिए मिला है। और जब वो करेंगे तो ये लोक, मतलब जहाँ पे अभी हम ये है वो, और उसके बाद जब ये शरीर छोड़ के जाएंगे, वो तो जाना ही है पक्का, वो तो सबको पता है ना। और सबको ये भी पता है कि जब जाएंगे तब सब कुछ यहाँ पे रह जाएगा, यहाँ से हम कुछ भी नहीं ले पाए लेके जाएंगे, है ना। और जिसके लिए कर रहे थे वो लोग 10 दिन में भूल जाएंगे हमें, पक्का भूल जाएंगे, है ना। हमारे से पहले कितने बड़े बड़े लोग आके चले गए, उसमें से हम कितने लोगों को याद रखते हैं, है ना। याद रखवाने के लिए उनको हिस्ट्री बुक में छापा जाता है कि भाई ये थे, इनको याद रखो। तो भी 100-200 वर्ष में तो वो भी भूल जाते हैं, है ना। तो जब यहाँ पे जाएंगे, ना हमारा नाम जाएगा, ना हमारा काम जाएगा, कोई याद नहीं करेगा कि इन्होंने ये किया था, इन्होंने वो किया था, ना। घर वाले ही भूल जाते हैं, वो याद करते रहे वो दादी, उनके उनका नाम क्या था, नाम भी याद नहीं आ रहा अभी, ना। तो क्या लेके जाएंगे? कुछ नहीं लेके जाएंगे। तो वहां पे फिर क्या होगा हमारा? अगर कुछ नहीं लेके गए तो फिर हम तो मतलब खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले गए, है ना। तो जो शरीर मिला है वो यहाँ से खाली हाथ जाने के लिए नहीं मिला, कुछ लेके जाए। तो क्या लेके जाए? क्या लेके जा सकते हैं यहाँ पे, है ना। जितना भी नाम कमाए वो यहाँ पे रह जाएगा, जितने भी प्रॉपर्टीज, जो भी चीजें हैं, सब कुछ यहाँ पे रह जाएगी, है ना। कुछ नहीं जाएगा। हमारे साथ क्या जाएगा? हमारे साथ हमने जो अच्छे कर्म किए हैं वो जाएंगे, है ना। धर्म का साथ दिया है वो जाएगा, भगवान का जो नाम लिया है वो जाएगा, ना, जो सत्संग किया है वो जाएगा, और कुछ नहीं जाएगा। वो सब कुछ यहाँ का यहाँ रह जाएगा। और फिर
आगे कहते हैं, सो परत्र दुख पावही, सिर धुनी धुनी पछताए। सो परत्र दुख पावही, जब सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं, शांति नहीं है, तो वो सर्वत्र दुख मिलेगा उसको। और सिर धुनी धुनी पछताए, सिर पटक पटक के पश्चाताप होगा। और ये पश्चाताप कब होगा? अंत काल में होगा ना। शास्त्रों में कहते हैं, गरुड़ पुराण में भी कहते हैं, भागवत महापुराण में भी कहते हैं, जब अंत समय आता है तब हमारे जीवन की पूरी मूवी दिखाते हैं हमें कि आपने ये किया था। तब बहुत पश्चाताप होता है, पर कुछ कुछ साथ में नहीं आता, तब कुछ कर नहीं सकते उस समय पे, है ना। उस समय पे सिर्फ पश्चाताप कर सकते हैं, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। सबको दोष लगाते हैं कि समय हमारा खराब था, अमेरिका की गवर्नमेंट खराब थी, कलयुग खराब था, वो लोग खराब थे, भगवान ने पता नहीं हमें ऐसा क्यों दिया। कुछ नहीं मिलेगा तो फिर हम भगवान को दोष लगाएंगे कि भगवान हमारा सुनते नहीं है, हमने तो किसी का बिगाड़ा नहीं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, ये सब। तो ये हमारे ज्यादातर जो लोग हैं आज के समय में, सभी का यही है, ये लाइफ साइकिल है उनका, है ना। तो फिर इसलिए ये हमारा बेस है कि जब हमारी बुद्धि व्यवसायित्मिका होगी, तो फिर हम धर्म का पालन कर पाएंगे, है ना। फिर हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे, हम कुछ अर्जित करके जाएंगे जो हमें आगे काम में आएगा ना। आपका प्रश्न बहुत अच्छा था और बहुत ही बड़ा था, कविता जी, ठीक है। और इसमें आपको, हाँ, यस सर। हाँ, सर, मुझे और एक पूछना था। एक मिनट, मेरा आवाज आ रहा है ना? जी जी जी, आ रहा है। ओके। मतलब मतलब दो चीजें आप बोल रहे हो कि एक तो हमें जो सत्संग, भगवान का नाम, और अ, जो भी हम लोग आध्यात्मिक लेवल पे जो हम लोग खुद को ग्रो करेंगे वो हमारे साथ जाएगा, तो वो एक उद्देश्य हो गया कि हमें वो करना है अपने डेली रूटीन के साथ। जी, और दूसरा, व्यवसायिक व्यवसायिक बुद्धि आप जो बोल रहे हैं, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ करियर के बारे में हमें एक नहीं ध्येय पकड़ना है, नहीं ऐसा है कि नहीं नहीं, क्या है वो? ये यहाँ पे जो व्यवसायत्मिका बुद्धि है वो करियर को लेके नहीं है, ये व्यवसायत्मिका बुद्धि आध्यात्मिक बुद्धि है ना। हमें अच्छा। आध्यात्मिक स्तर पे हमें अपने आप को विकसित करना है ना। हमें सत्संग करना है, हमारी सत्संग की इच्छा, भगवान का नाम जब हम अपनी साधना को बढ़ाए, ये हमारा व्यवसाय है। तो ये व्यवसाय हम्म। है जो हम हमारी लाइफ में कर रहे हैं। ये सब कुछ कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो करते करते भी हमारे मन में, विचारों में ये चल रहा है कि हमारा जीवन किसके लिए है ना। हमारे जैसे एक होता है ना, हमारे सेंटर में अध्यात्म है और उसके आसपास हमारा जीवन है। ज्यादातर लोगों का क्या होता है, अध्यात्म सेंटर में नहीं है, अध्यात्म एक एक्टिविटी है। जैसे हम स्विमिंग में जाते हैं, जिम में जाते हैं, टेनिस खेलने जाते हैं, इसलिए हम मंदिर में जाते हैं, है ना। वो व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं हुई, फिर वो अव्यवसायी हुई, क्योंकि हमने क्या किया, टेनिस, मंदिर, स्विमिंग, किटी पार्टी, गेट टुगेदर, सब हमने एक लेवल पे रख दिया, है ना। वो एक लेवल पे नहीं है। भगवान सेंटर में हो हमारे जीवन में, वो हमारी व्यवसायत्मिका बुद्धि है। और आसपास सब कुछ चलता हो, हम जॉब भी कर रहे हो, पर हमें ये पता हो कि हम भगवान के हैं। हमें ये पता हो कि जब हम यहाँ पे जाएं, यहाँ से जाएंगे, तो ये हमारे जितने भी, ये हमारी सहेली या जो मित्र है, ये हमें कुछ दिनों में भूल जाएंगे, और ये हमारे साथ में नहीं आने वाले, है ना। ना हमारे साथ में आएंगे, ना हमारे हमारे साथ कुछ भेज पाएंगे। तो उसमें भी हमारी भगवत बुद्धि हो, क्योंकि भगवान की कृपा से ये मिला है। तो इसमें ये करने से सब कुछ सेंटर में भगवान है। बच्चे हमारे अच्छे हैं, भगवान की कृपा से, है ना। बच्चे इतना अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, भगवान की कृपा से। हमारी जॉब अच्छी चल रही है, उनकी कृपा से। तो अभी हमने हमारे केंद्र में भगवान को रखा, ये हमारी व्यवसायत्मिका बुद्धि है ना। तो तो ये हमारा तो, जीवन का उद्देश्य फिर वो होना चाहिए ऐसे? हाँ, हमारे जीवन का उद्देश्य ये हो कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। हमारे जीवन का उद्देश्य ये हो कि हमें परम सुख प्राप्त करना है। ये तो उद्देश्य हो गया, पर उद्देश्य तक पहुंचेंगे कैसे, है ना, ये यात्रा है। पर यात्रा
जर्नी आरंभ कब होगी? जब उद्देश्य पता होगा। अभी हमें ये नहीं पता कि अभी हम जहाँ पे है और हमारा उद्देश्य यहाँ पे है, वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे। अभी हमें 100% क्लियर स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा। हमें सिर्फ डेस्टिनेशन पता है, सोर्स पता है कि हम वहां पे नहीं है, हमें वहां तक पहुंचना है। पर जैसे उद्देश्य हो जाएगा, तब फिर वो यात्रा अपने आप हम उसी पे चलेंगे। फिर हम भटक नहीं जाएंगे, है ना, फिर हम अव्यवसायी नहीं हो जाएंगे। क्योंकि अगर हमारे जीवन का उद्देश्य ये है कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है ना, तो फिर कोई वो आएगा, कोई कहेगा कि भाई आप ये कर लो। जैसे बहुत सारे वो होते हैं ना टोटके, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि आप सुबह उठ के मिर्ची और नींबू को वहां पे जाके रख दोगे, तो आपको फिर लॉटरी लग जाएगी, एज एन एग्जाम्पल, है ना। फिर आप ये सोचोगे कि वो करने से, ये जो कह रहे हैं जो करने से, उससे मेरी भगवान प्राप्ति की जो मेरी यात्रा है उसमें सहायता होगी कि नहीं होगी, है ना। तो फिर हमें जवाब मिलेगा नहीं, उससे तो नहीं होगी। तो फिर हम ऐसी जो अंधश्रद्धाएं हैं हमारे समाज में, बहुत सारी चीजें हैं, उससे फिर हम अपने आप दूर रहेंगे, है ना। फिर हमें पता चल जाएगा। जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि लोग कहीं जाते हैं और फिर वो वैसे ही लोग होते हैं, जैसे अगर मेरा 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 स्वभाव बहुत लालची है ना, तो मैं अगर मंदिर में भी जाऊंगा तो वहां पे मांगूंगा, किसी संत के पास जाऊंगा तो मैं वहां पे मांगूंगा, है ना। मैं उनसे कहूंगा कि महाराज कुछ कृपा कर दीजिए, मेरा प्रमोशन हो जाए, है ना, महाराज की कृपा कर दीजिए कि मुझे लॉटरी लग जाए। तो फिर उसमें ऐसा होगा कि मैं ऐसे ही महाराज के पास पहुंचूंगा जो वो भी लालची है ना। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम्। मेरा जैसा स्वभाव होगा, मैं वहां पे ही पहुंचूंगा, है ना। मुझे अगर चाहिए कि मुझे दुनिया में सारे लोग जाने, है ना, और यही मेरा चिंतन होगा, तो मैं जिनके पास पहुंचूंगा उनका भी यही होगा स्वभाव, है ना। अगर वो कुछ और चीजें कहेंगे, वो कहेंगे ये सब छोड़ दो, इससे कुछ नहीं होगा, भगवान का नाम जप करो, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो ऐसे हमें पता चलने लगेगा, हमारा जीवन फिर व्यवस्थित होने लगेगा। व्यवस्थित जीवन व्यवसायत्मिका बुद्धि जिनकी होती है उनका होता है, अदरवाइज अव्यवस्थित होता है और अनऑर्गेनाइज। हाँ, कुछ ये भी कर रहे हैं, कुछ वो भी कर रहे हैं, और कुछ मिल नहीं रहा। तो हम अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में चिंतन करें, हमें जीवन क्यों मिला है ना। हम ही हमें क्यों मिला। ये कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई पेड़ है, हम पेड़ भी बन सकते थे, है ना। कुछ तो रीजन होगा हमें इस जीवन देने के लिए, है ना। तो उस कारण के बारे में सोचे, हम थोड़ा चिंतन करें। और जब हम अपने शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, सत्संग करेंगे, तब फिर हमें उसके बारे में धीरे धीरे पता चलने लगेगा। पर हम अपने जीवन के केंद्र में भगवान को रखें, वो है सर, ही। ये कारण हर एक का अलग अलग होता है कि सेम कारण है कि जीवन, मनुष्य जीवन क्यों मिला है? हाँ जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जैसे अगर हम ये देखें, जो हमारे 5 एलिमेंट्स है ना, जैसे हम्म। जल है, जल। तो जल के जीवन का कारण क्या है? बहना, ज- है ना। वो पैसिफिक महासागर हो, अटलांटिक महासागर हो, हिंद महासागर हो, गंगा, जमुना, तालाब हो, सरोवर हो, महासागर हो, है ना, खाड़ी हो, कुछ भी हो, कहीं का भी जल हो, जल का स्वभाव है बहना। उसके जीवन का कारण है बहना, है ना, शीतलता हम्म। प्रदान करना। कहीं का भी हो, अमेरिका का हो, कहीं का भी हो, तो वो समान है। उसको अलग अलग तरह से, अलग अलग भाषा में हम कह सकते हैं। ऐसे अग्नि का स्वभाव है जलाना, जलाना। प्रकाश देना, ताप देना। तो वो उनके जीवन का उद्देश्य है। अग्नि जहां पे भी जलेगी, वो जलाएगी, है ना। तो ऐसे ही, जैसे अगर हम अ, प्राणी में भी देखें, तो जो सांप होता है, सर्प, है ना, उसका उद्देश्य क्या है जीवन का? काटना, है ना, डंक मारना। तो वो सभी के अपने अपने जीवन के उद्देश्य है। सभी के, जितने भी सांप होंगे सब यही करेंगे,
है ना। जिनमें विष होगा वो भी मारेगा, नहीं होगा वो भी मारेगा, है ना। तो अलग अलग सर्पों का अलग अलग स्वभाव नहीं होगा, अलग अलग उद्देश्य नहीं होगा। ऐसे मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति करना है। अगर हम उसको शांति कहे, सुख कहे, आनंद कहे, मोक्ष कहे, मुक्ति कहे, निर्वाणा कहे, जो भी कह सकते हो कहे, वो अलग अलग भाषा में अलग अलग लोगों को समझाने के लिए हमने अलग अलग शब्दों का वो उपयोग करते हैं, पर वो अंत में यही है। क्योंकि हम कौन है, है ना। जैसे पानी को अगर हम छोड़, पानी बहता क्यों है, ये प्रश्न आएगा। नदी बहती क्यों है? क्योंकि नदी को अपने जहां पे पहुंचना है उसके लिए उसको बहना पड़ेगा, है ना। पानी को हम कहीं पे भी छोड़ेंगे वो पानी में जाके ही रुकेगी। नदी कहाँ पे जाके रुकेगी? समंदर में, समंदर में। महासागर में, क्योंकि वहां से निकली है वो, है ना। वहां से सूर्य ने उसको निकाला, बादलों में गया, और फिर बारिश हुई, और फिर उसकी यात्रा आरंभ हुई। जैसे बारिश हुई उसने सोचा कि अरे मैं कहाँ पे आ गई, मैं यहाँ पे तो नहीं थी। उसकी यात्रा आरंभ हुई और महासागर में पहुंची, है ना। और महासागर में जाने के बाद फिर वो शांत हो गई, है ना। उसके जो मोजे आते हैं वो आनंद की अभी उसको अनुभूति हो रही है, बीच में कहीं नहीं रुकी वो। कितना भी कर लो, डैम बना लो, ये कर लो वो कर लो, पर वो रुकती नहीं है। वो भागती रहती है जब तक वहां पे पहुंचती नहीं है। ऐसे हम कहाँ से आए, ना। भगवान से। हम भगवान से आए, तो फिर हम रुकेंगे कब, है ना। जब उनको हम उनका अनुभव कर लेंगे, उनकी प्राप्ति कर लेंगे। इसमें बहुत लोगों का होता है कि ये तो फिर हम जब मर जाएंगे या फिर शरीर छोड़ने के बाद फिर वो उनसे मिलेंगे, वैसा नहीं। नदी ऐसा नहीं कि सूख जाती है और फिर सागर को मिलती है ना। वो दौड़ती रहती है और अपने जीते जी सागर को मिल जाती है। तो ऐसे मनुष्य जीवन में जीते जी भगवान की अनुभूति कर लेना, उनसे प्रेम हो जाना, उनकी प्राप्ति कर लेना, ये हमारा उद्देश्य है, क्योंकि हम वहां से आए हैं। ऐसा इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें नहीं हमारा तो हम कुछ और। नदी का ये नहीं हो सकता कि नहीं हम समंदर में नहीं जाएंगे, हम यहीं पे रहेंगे, हम कुछ और कर लेंगे, है ना। वो ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। हो सकता है कि हम अगर उसका रास्ता बदल दे तो बहुत घूम घूम के बहुत दिनों वर्षों के बाद वहां पे पहुंचेगी, महासागर में। पर पहुंचेगी तो वहां पे, उसके अलावा उसका कोई ठौर नहीं है। ऐसे हमारा जो स्वभाव है, हम वहां से आए हैं तो हम वहां पे तो पहुंचना ही पड़ेगा। अभी हम पे है, कितने जल्दी पहुंचते हैं, घूम घूम के अनंत जन्मों में, 84 लाख योनियों में, अलग अलग लोकों में, अलग अलग देशों में जन्म लेने के बाद पहुंचे या अभी पहुंचे, है ना। ये हमारी जो अनंत जन्मों की जो साइकिल चल रही है वो इसीलिए चल रही है क्योंकि हम पहुंचे नहीं, ना, तो भटक हमें रहे हैं। कैसे पता चलेगा कि हम लोग ने भगवान का को प्राप्ति कर लिया, वो हाँ कैसे? जी हाँ। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं, है ना, वो सुख की प्राप्ति हो जाएगी। आपको ये अनुभव होगा कि अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, जो है उससे हम संतुष्ट हैं। आप में ये भाव आएगा कि परहित सही से धर्म नहीं भाई। आप लोगों को दुखी देख के आपको दुख होगा, है ना। अभी हमें अपने दुख से दुख होता है, फिर दूसरे लोगों को दुखी देख के दया का भाव आएगा कि इनका दुख कैसे हम दूर करें। संतुष्टि की भावना होगी, है ना। जैसे ही बेड पे जाएंगे 1 सेकंड में सो जाएंगे, है ना। और 3-4 बजे जितनी भी नींद चाहिए हम उठ जाएंगे, है ना। तो ये हमारे अंदर का विषय है, अंदर से हमें पता चल जाएगा कि हाँ नहीं, ये हमारा काम हो गया। किसी को बाहर से बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए जैसे गुरु जी हमारे ये कहते हैं कि जैसे आप भोजन करने बैठे हो, है ना, तो आपका पेट भर गया है, ये कौन बताएगा? हाँ, जैसे आप हमें ये तो नहीं खुद कह ही। सकते बाजू हम्म। वाले को कि भाई मुझे बता देना जब मेरा पेट भर जाए, है ना। वो तो हमें ही पता चल जाएगा कि हमारा हो गया, है ना, अभी हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे ही जब ये अनुभूति हो जाएगी तब फिर हमारा हो जाएगा। फिर अगर हमें कोई अपमानित करे,
कोई हमें गाली दे, कोई हमें निकाल दे, इनविटेशन ना दे, हमें बुला के सम्मान करे, नोबेल प्राइज दे दे, $1 मिलियन की लॉटरी लग जाए, अमेरिका का प्रेसिडेंट बना दे, है ना, अनुकूलता कितनी भी आ जाए, प्रतिकूलता कितनी भी आ जाए, उन सब में हम समभाव रहेंगे, उन सब में हम आनंद वाली स्थिति में रहेंगे, है ना। अभी वैसा नहीं होता। अभी हम, अगर अवार्ड मिल गया तो हम फूले नहीं समाते ना, और अगर वैसी प्रतिकूल वाली दुखी वाली स्थिति आ गई तो फिर हम संभले नहीं संभलते हम्म, ना। तो ये दो एक्सट्रीम हमारा चल रहा है। पर इस यात्रा में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो उसकी थोड़ी थोड़ी ग्लिम्स आती है बीच बीच में ना, वो ग्लिम्स से पता चल जाएगा। जैसे गुलाब जामुन मीठा कितना है, वो कैसे पता चलेगा, उसकी चाशनी से पता चलेगा ना। तो गुलाब हम्म, जामुन तो अब ऐसा नहीं कि तुरंत मिल जाएगा, पर वो चाशनी का थोड़ा थोड़ा स्वाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब तब फिर लगेगा कि अरे, अगर चाशनी इतनी मीठी है तो गुलाब जामुन कितना मीठा होगा ना। तो जब ये सत्संग में आनंद आने लगेगा ना, अपने साधना में जब आनंद आने लगेगा, तो वो सब ग्लीम्स है। तो भगवान मिलने से पहले वो ट्रेलर जो होता है ना, टीजर, ग्लिम्स, तो वो ग्लिम्स देते हैं। और जैसे हम में से बहुत सारे लोगों का ये होता भी होगा, इसलिए आप देखो, आप शनिवार को सुबह 9 बजे क्यों मन होता है हमारा हम्म, ना, अच्छा लगता है इसलिए। और जो लोग यहाँ पे सेवा देते हैं जैसे सपन जी, और जो दूसरे दूसरे लोग, बहुत सारे वॉलेंटियर्स हैं, आपको क्या मिलता है ना, आपको कोई जानता है, ना इनको कोई पैसा देता है, ना कोई इनाम, तो आप फिर क्यों करते हैं ये लोग? क्योंकि उनको अच्छा लगता है। अभी इसका वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पे अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, पर उनको वो सुख की ग्लिम्स मिल रही है, वो आनंद की ग्लिम्स मिल रही है सेवा से, है ना। तो ये सेवा, हमारी साधना और सत्संग, इससे ही, इस, जैसे ये तो यहाँ पे तो लिख लिख दिया भगवान ने भगवत गीता में, और हम पढ़ भी लेंगे, पर उससे नहीं होगा कुछ ना। वो इसको जब हमारे अंदर उतरेगा तभी फिर ये अनुभव में आएगा। बड़ा अर्थ है बहुत। जी। हाँ, ये बोले। बहुत बड़ा अर्थ है, और ये हम्म, हमें धीरे धीरे हमारी जो संकीर्णता है, अ, उसको क्या कहेंगे, नैरो माइंडेड कहते हैं, उसका अपोजिट क्या है? ब्रॉड माइंडेड। ब्रॉड माइंडेड, है ना। हम्म, ये हमें ब्रॉड माइंडेड बनाएगा। हम चीजों को बहुत अच्छे से ग्रहण समझ। करके समझ पाएंगे। ये बहुत आवश्यक है। आजकल लोग इंटेलेक्चुअल तो है, पर बहुत सीधी बात नहीं समझ पा रहे। हमने हम्म, गांव में ऐसे देखा है, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनको किसी के बिहेवियर से पता चल जाता था कि ये पीड़ा में है, इनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, अशांति चल रही है, तुरंत पता चल जाता था। तो अभी होशियार कौन है? हमारे जैसे आज के पढ़े लिखे, के वो, है ना, वो ज्यादा होशियार थे, उनको जीवन का ज्ञान था। अभी हमारे जीवन का ज्ञान नहीं है, लेना पड़ रहा है। तो पर चलो, ये भगवान की कृपा है कि हम सब लोग इस यात्रा में, हमें रुचि है। यही बहुत बड़ी कृपा है कलयुग में। तो बहुत सारी और चीजों में रुचि होती है लोगों की। तो जी, सपन जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मेरा वो प्रश्न था जो कविता जी ने जो विषय जो उठाया था, जमाने के साथ चलने का। हम्म। तो आपने एक उदाहरण दिया था कि स्काई डाइविंग वाला, और जो इतिहास के बारे में बताया कि जो महाभारत में पांडवों के साथ कौन थे, कौरवों के साथ कौन थे। तो हम इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा लोअर डिटेल में जाए, मतलब अपने जो रोजबर्रा की जो रूटीन्स है उसमें, मतलब मान लो कि सबके, मतलब जिसके भी बच्चे हैं यहाँ पे, तो वो देखते हैं कि हाँ, हमें बच्चे को स्विमिंग क्लास में डालना है, टेनिस क्लास में डालना है, जिम क्लास में, डिफरेंट डिफरेंट क्लास होते हैं। तो उसमें मतलब वो तो ऐसे फोमो ही हो गया जिसकी तो आवश्यकता है नहीं, पर वो लोग करवा रहे हैं इसलिए हम करवा रहे हैं, तो उसको हम कैसे देखें?
यहाँ पे। इसके लिए हमें यही सोचना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं ना। सबके पीछे ये क्यों होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। वाई, क्यों कर रहे हैं, इससे हमें क्या मिलेगा, है ना। अगर इससे जो मिलेगा वो फिर कितने काम में आएगा, कहाँ तक रहेगा, ये अगर हम अपने आप से सही प्रश्न पूछेंगे। हम पूछते नहीं है, अपने आप से ही नहीं पूछते। दूसरों को पूछने की तो बात ही दूर रही, हम अपने आप से ही नहीं पूछते, हम सीधा आरंभ कर देते हैं। वी आर टेकिंग एक्शन फर्स्ट एंड देन विल थिंक। और वो बात बाद में थिंक करते हैं कि अरे, मतलब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ ऐसे मतलब कोई ऐसे उस तरह से ना लीजिए। जैसे अगर मैं स्विमिंग क्लास में जा रहा हूँ और मेरा 5 वर्ष हो गया, और फिर मैं सोचूंगा मुझे क्या मिला स्विमिंग करने से, है ना। चल मेरी हेल्थ अच्छी हो गई, तो वो तो मैं कम्युनिटी में भी चल के कर सकता था। उसके लिए मैं आधा घंटा ड्राइव करके जा रहा हूँ, वहां पे सब प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कपड़े ये वो सब करना, और फिर आधा घंटा आना। तो वो 2 घंटा मेरा जो लग रहा है, उससे अच्छा यहाँ पे 1 घंटे में मैं चल के उसी हेल्थ को प्राप्त कर सकता हूँ, तो मेरा 1 घंटा बच जाएगा ना। उसमें मैं कुछ और अच्छा कर सकता था। और दूसरा, अगर मैं स्विमिंग कर रहा हूँ तो मुझे प्राप्त क्या हुआ, क्या मुझे, मैंने वो स्विमिंग कर लिया कि जैसे मैं समंदर में तैर सकूं, क्या मैं वो स्विमिंग कर पा रहा हूँ जिससे मैं फिर किसी 2 लोगों को बचा पाऊं, है ना। और फिर मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, अगर मेरे जीवन का उद्देश्य ये है, तो उसमें स्विमिंग मुझे कैसे सहायता करेगी, है ना। जैसे अगर किसी को डॉक्टर बनना है, किसी बच्चे को 10वीं में है, 12वीं में है ना, और अगर वो जाके क्राफ्ट के क्लास ले, है ना, क्रिकेट के क्लास ले रहा है, और जो लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं उनके साथ उसका ग्रुप है, तो फिर उसके माता पिता क्या कहेंगे उसको कि भाई अगर तुम्हारे जीवन का उद्देश्य डॉक्टर बनना है, तो फिर क्रिकेट क्यों खेल रहे हो, है ना। क्रिकेट में उतना समय क्यों दे रहे हो, उससे ज्यादा समय तुम्हें जो डॉक्टर के आधारित जो चीजें हैं, डॉक्टरी के आधारित ऐसे क्लबों में जाओ, ऐसी पुस्तकें पढ़ो, ऐसे लोगों के साथ संग करो, क्योंकि वो करने से तुम्हारे जीवन का उद्देश्य डॉक्टर बनना है, उसमें आपको फिर वो सहायता करेगी, है ना। तो वैसा ही होना चाहिए। पर अगर हमारे जीवन का पहले तो उद्देश्य ही नहीं है, इसलिए हम सब कुछ कर रहे हैं। अगर उद्देश्य होगा, फिर जो भी हम कर रहे हैं, फिर वो उद्देश्य के साथ अलाइन हो, फिर उसमें कुछ गलत और बुरा नहीं, गलत और सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्विमिंग सही है और गलत है, मतलब बुरा है, और टेनिस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो कुछ नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है जीवन का उद्देश्य, और फिर सारी चीजें उसके साथ अलाइन हो रही कि नहीं हो रही, फिर वो अपना विषय है सर ना। लेकिन जी। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, हाँ लेकिन हाँ। हमें हम जो सपन सर ने जो क्वेश्चन पूछा, वो हम लोग हमें पेरेंटिंग के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा ना, ना कि हमारे जीवन के उद्देश्य के हिसाब से। जी। तो वो हाँ हाँ। डिफरेंट है, मुझे ऐसे लग रहा है कि हाँ, उन ऐसे क्या कनेक्शन है उसका। कनेक्शन वो है कि जैसे बच्चे हमसे छोटे हैं, है ना, और हम्म। हमारे जीवन का अनुभव उनसे ज्यादा है, तो उनके लिए अच्छा या बुरा क्या है, वो हम निश्चित करेंगे कि वो निश्चित करेंगे, है ना। हम ही निश्चित करेंगे, लेकिन जो अभी ये क्लासेस वगैरह है, तो मतलब बच्चों को एक्सपोजर मिलना चाहिए, जी जी या जी। फिर मतलब मतलब ये उनका। हम क्लासेस की बात नहीं हाँ। कर रहे, मतलब क्लासेस तो हाँ। एक एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया। हाँ। हाँ, ओके। वो तो एक एग्जाम्पल के लिए लिया। वो चीज ऐसी है कि वो फिर आपको अपने आप फिर पता चलने लगेगा, है ना। कि जैसे हम अभी 10 क्लास कर रहे हैं, 10 एक्टिविटी कर रहे हैं, तो 10 की आवश्यकता नहीं है, हम फिर 5 ही करेंगे, है ना। तो वैसे फिर वो तो अभी अपना विषय है, पर इन्होंने जो प्रश्न पूछा था उसमें दूसरा ये है, जो खास बात है वो ये है कि जैसे आपने पूछा था कि अभी सब लोग, मतलब एक्टिविटी की बात नहीं है, सब लोग ये दिशा में जा रहे हैं, मेजोरिटी लोग ये दिशा में जा रहे हैं ना, तो जमाने के साथ चलने के लिए हमें भी ये दिशा में जाना पड़ेगा। तो अगर हम लोग लाइक माइंडेड हैं, तो हम हमारे जैसे लोगों के साथ अपने आप को जोड़े ना। जैसे कौरवों की सेना तो बहुत बड़ी है, और हमें तो दिख ही नहीं रहा कि भाई हमारी सेना में कौन है। तो ऐसा नहीं है कि हम अकेले ही हैं, हमारे जैसे और लोग हैं ना। तो हम उनके साथ हमारा उठना बैठना हो, है ना, तो हमारा एक संघ हो। जो शक्ति है वो संघ की शक्ति है, एक यूनिटी की शक्ति है। उनकी भी जो शक्ति है
है ना, जो असुरों की, राक्षसों की शक्ति है, वो संघ की शक्ति, उनमें यूनिटी बहुत होती है ना। जो बुरे लोग होते हैं, जिनको भी हम माने, उनमें यूनिटी बहुत अच्छी होती है, अच्छे लोगों में नहीं होती। तो हम लोग अपने जैसे लोगों के साथ एसोसिएशन रखें। जैसे हम जूम पे तो कर रहे हैं शनिवार को एक बार ना, पर जहां पे भी संभव हो, हम अपना संग अच्छा बनाएं, अच्छे संग में रहें, अच्छी कंपनी में रहें ना, तो दूसरी जो चीजें हैं वो बहुत फिर आसान हो जाएगी हमारे जीवन में। जैसे हमने अब जो 10 वर्ष या 13 वर्ष पहले जब हम गुरुजी से मिले, तो हमारे संग में जितने भी लोग थे, सबका जीवन सामान्य था, मतलब नॉर्मल जो कहते हैं आजकल के समय में। 10 वर्ष के बाद देखते हैं तो जितने भी लोग हैं, किसी के भी घर में टीवी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि टीवी नहीं है आपके घर में। हमें भी लगा कि ये, और चला गया टीवी ना। तो ये कैसे हुआ? अगर हम अकेले होते तो क्या हम अपने घर से टीवी निकाल सकते थे? नहीं, नहीं। है ना। पर कोई, हाँ, अरे इनके भी, अरे, तो फिर वो एक शक्ति मिलती है हमें। ये हम्म, संघ की शक्ति है। और अभी याद भी नहीं आ रहा कि, ऐसे लग भी नहीं रहा कि कुछ मिसिंग है ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में कुछ मिसिंग है। हाँ? तो ये, जब एक जैसे लोग होंगे, हाँ, तो फिर एक जैसे व्यवसायत्मिका बुद्धि वाले लोग हैं, लाइक माइंडेड, सेम उद्देश्य वाले लोग हैं, हाँ, तो फिर हमारी यात्रा में हमें फोर्स मिलेगा। तो ये बहुत आवश्यक है। और दूसरा, एक्टिविटी का तो वो तो जिसकी जैसी क्षमता होती है, जैसे कुछ बच्चे हमने देखे हैं कि वो थकते ही नहीं है, उनको कुछ भी करवा लो, टेक्वांडो करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, वो सब कुछ अच्छे से करने का प्रयास करते हैं। तो वो एक अलग विषय हो गया। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मेरी बिटिया है, वो एक एक्टिविटी में थक जाती है ना, तो उसके लिए वो एक एक्टिविटी भी काम की नहीं है। जी। सर मतलब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हम लोग थोड़ा बैलेंस रख के चल सकते हैं कि हम हमारा बेस आध्यात्मिक होगा, बट थोड़ा हम लोग जमाने के हिसाब से भी थोड़ा हमें रहना पड़ेगा। अगर नहीं रहते हैं तो फिर लोग हमें अलग नजर से भी देखते हैं, तो वो भी हमें एक तो बेयर करना आना चाहिए। अगर हाँ जी, हाँ, अ, थोड़ा बैलेंस बना के चले, हाँ कोई ऐसे बात कर नहीं। सकते हैं। हाँ, चलने के लिए हाँ। अच्छा है, इससे हम आरंभ करें, है ना, फिर हम्म। आगे आगे अपने आप ही सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएगी, है ना। वो फिर राइट। हमें, वो यात्रा में अपने आप जो चीजों की आवश्यकता होगी हमें मिल जाएगी, जो चीजों की आवश्यकता नहीं है वो अपने आप छूट जाएगी, ना। जैसे जो जिसका बहुत वेट होता है और डॉक्टर कहते हैं कि नहीं आपको वेट गेन करना है, जो फिर वो अपनी जर्नी में जाता है, तो बहुत चीजें, फास्ट फूड छोड़ना नहीं पड़ता, छूट गया, है ना। और हेल्दी आदतें लग गई, आ गई ना। तो ऐसे हमें फिर बीच की चिंता नहीं करनी, हमें हमारे उद्देश्य देखना है, हम कहाँ पे है। हमारा बस यही उत्साह होना चाहिए कि नहीं, हमें चलना है बस, इस उद्देश्य की हमें प्राप्ति करनी है बस, है ना। बीच का वो संभाल लेंगे, बीच का जो भी चीजों की आवश्यकता होगी, जैसे भी लोगों की आवश्यकता होगी, वो हमारे जीवन में अचानक से ऐसे प्रकट हो जाएंगे ना। बस हमें बस चलना है, हमें रुकना नहीं है, बस चलते रहना है, तो हम पहुंच जाएंगे। जैसे कछुआ और खरगोश, कछुए की तरह चले, पर चलते रहे, रुके नहीं ना। तो हाँ, ठीक है, अभी समय हो गया हमारा। यस सर। जी। और आप मस्त, आज का लेक्चर एकदम बढ़िया था, मजा आया। मतलब जी, कुछ चलिए, हम लोग भगवान की अप्लाई कृपा कर है। सकते हैं। जी, हमारी गुरु जी की कृपा है। और हाँ, दूसरा, जो लोग टेक्सास में है और डलास में और ऑस्टिन में है, तो हम लोग शायद अप्रैल में आएंगे वहाँ पे, मार्च एंड या ओह। अप्रैल में। तो वहाँ पे इन पर्सन होगा सत्संग, हमारे यस। गुरु जी आएंगे, जैसे सपन जी के वहाँ पे होता है ना, और माधवी जी के वहाँ पे होता है, वो ऑस्टिन में है, और आशुतोष जी के वहाँ पे होता है। तो आप लोग वहाँ पे आ सकते हो, मतलब जो लोग पास में है उसका डिटेल हम डालेंगे एड्रेस के साथ, तो आप लोग इन पर्सन पूछ सकते हो, इन पर्सन आके, ठीक है। यस सर। तो हमें याद आ गया, चलिए। तो आप अपनी साधना करिए सभी लोग, और आप सबसे मिलते हैं यस। अगले शनिवार थैंक यू को। सर। चलिए, राम राम। हाँ, राम राम राम। राम। राम 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 राम। राम। राम राम। राम, राम पूजा जी, राम राम। राम राम।
और जो लोग पीएसटी वाले हैं वो लोग रुके। तो इसको हम ड्रॉप करके फिर से, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे हाँ, पता ड्रॉप नहीं कर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर कर सकते हैं क्या? कर तो सकते हैं, हाँ। और फिर से स्टार्ट कर सकते हैं।